हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने अपने प्यारे चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। सबसे पहले लॉन्ग टाइम टू सी यू। थोड़ा सा कुछ काम और किसी वजह से जो है मैं जो है अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था, और कुछ बहुत सारा वीडियो जो है हम लोगों का एडिटिंग में रखा हुआ है, जो कि कुछ दिनों में रेगुलर बेस कर आपके पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज के बारे में बताना चाहता हूं अपने टॉपिक का। हम लोग जो है आज के टॉपिक से एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बुक 2, है ना। बुक 2 जो हम लोग कंपनीज अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट मैंने जो वीडियो डाल रखा है वो है हम लोगों का एडमिशन। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 3-4 जो टॉपिक है उसका वीडियो ऑलमोस्ट हम लोगों का डन है। कुछ दिनों में रेगुलर बेस पर वो जो है एडिटिंग फेज पर है, वो आपका चला जाएगा, है ना। तब तक हम लोग जो है कंपनीज अकाउंटिंग बहुत सारे स्कूल्स में आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया गया होगा। और बहुत लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीछे वाला तो हम लोग कवर कर लेंगे, ये जो आपको चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये डालना इसलिए जरूरी है बिकॉज इस मंथ एंड होते होते आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे जगह पर एग्जाम होने लगेगा। तो अकाउंटिंग, जो कंपनीज का अकाउंटिंग है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक हम लोगों का है कि कंपनी क्या होता है। जो बुक 2 जो आप पढ़ रहे हो, ये हम लोग का है कि कंपनी अकाउंटिंग क्या होता है। भैया बताओ, आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो बीएसटी में आपने पढ़ा है, तो सबसे पहला हम लोग उसमें देखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा था पार्टनरशिप, तीसरा था एचयूएफ, कंपनी, बीओपी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है अलग तरीके से बिजनेस ऑफ पर्संस, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एचयूएफ, अलग अलग तरीके का आपने जो है बिजनेस का फॉर्म देखा होगा, पढ़ा होगा। उसी में एक जो कैटेगरी आती है कि कंपनी क्या होती है ना। तो कंपनी का अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानना है, कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है वो जानना है। तो आज के जो एक कटआउट वीडियो जो आपके सामने जा रहा होगा, इसमें हम लोग कंपनी के बारे में प्रॉपर थ्योरेटिकल बेस पर क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे की तरफ चले जाएंगे कि कैसे कैसे उसमें हमको क्या पढ़ना होगा, ठीक है ना, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आज डिस्कशन करने वाला हूं कि व्हाट इज कंपनी। अगर मैं बात करूं बच्चा आप लोगों के साथ, तो कंपनी क्या होता है। कंपनी होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, है ना, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, which is created by law, having perpetual succession and a common seal। देखना बच्चा, इस चीज को समझना आप लोग, है ना, कि भैया फिर से वही बात कि भैया थोड़ा सा टाइमिंग अच्छा हो जाता कैसे अगर आप इसी चीज को पीडीएफ में दिखा लेते। तो बच्चा अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा या आगे भी देखोगे, मैं पीडीएफ पर थोड़ा कम भरोसा करता हूं। और मैं भी ये चीज हमेशा से इस चीज के लिए एग्री करता हूं कि हार्ड वर्क से ज्यादा बढ़िया स्मार्ट वर्क है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके बेसिस पर मैं भी बन जाऊं, बट अभी तक तो मेरे को पढ़ाने में ऐसे ही लिख कर अच्छा लगता है भैया, क्योंकि एक ए टू जेड चीज आपको समझा सकूं। सबसे पहला चीज, व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। याद रखना, जब भी कंपनी को क्रिएट किया जाता है तो ये बाय बर्थ बायोलॉजिकल बेस पर कंपनी को कभी नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, ठीक है, जिसको कि मैनमेड आदमी लोग खुद से क्रिएट करता है अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर, है ना। जब आप लोग देखे होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका परपिचुअल सक्सेशन होता है। याद रखना, आदमी मर जाता है, उसके जो सक्सेसर्स होते हैं, उनके जो एक तरीके से बोल सकते हो कि स्पाउस बोल लो, अदरवाइज कोई भी उस चीज को
आगे चलाने वाले उसके पार्टनर्स हैं, उसके सक्सेसर्स हैं, वो लोग चलते रहेंगे, दर साल चलते रह जाएंगे, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरती। भाई आपके सामने आप खुद देखो, रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरू भाई अंबानी, आज उनके बेटे ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, क्या कंपनी बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। रतन टाटा और उनसे भी पहले, है ना, जितना सारा टाटा एंड सन्स ग्रुप के सीईओ रहे हैं, जो कंपनी के ओनर रहे हैं, उनको कुछ हो भी जाए तो भी कंपनी आज के डेट पर रन कर रही है। तो सबसे अच्छी बात यही है कंपनी में, ठीक है। प्रोप्राइटर से बिजनेस में क्या है कि प्रोप्राइटर पार हो गया, भैया बिजनेस भी बंद हो गया, फिर नया बिजनेस या नए नाम से चलाना पड़ेगा उसको। तो कंपनी क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। याद रखना, इसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। और लॉ के द्वारा बनाने की बात अगर की जाए तो इसका एग्रीमेंट होना चाहिए कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 में ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उस कंपनी को हम लोग वैलिड कंपनी मानेंगे। दूसरी बात, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हो गया। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, भैया कंपनी 1 साल 2 साल 3 महीने 4 महीने चलाने के लिए नहीं बनाई जाती। इसका मोटिव ये होता है कि लंबे समय तक चलने वाले चीजों के लिए हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी हो गया परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हुआ भैया? मुहर, है ना। मुहर समझते हैं? मुहर का मतलब क्या हुआ? उसका स्टाम्प। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एडिडास, नाइकी, प्यूमा, आप लोग इन सब कंपनी को कैसे पहचानते हो? उसके लोगो से पहचानते हो। तो लोगो जो है उस कंपनी का क्या कहलाता है? कॉमन सील कहलाता है, राइट। तो मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया कि भैया कंपनी होती क्या है, कंपनी का डेफिनेशन क्या है। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, having perpetual succession and a common seal, right? इजी लगा आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आप तो ये पढ़ा दिए हो, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ कि थ्योरी बेस पर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि फीचर क्या है कंपनी की, फीचर ऑफ कंपनी क्या है? तो भाई साहब जब फीचर की बात आएगी ना, तो पहला फीचर्स यहीं से उठा के लिखोगे। पहला क्या है? पहला है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दूसरा क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ, तीसरा क्या है? हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, चौथा क्या है? कॉमन सील, और भी आप दो एक दो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हो तो फीचर्स भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। आपके सामने मैं लिख भी देता हूं, चलो भाई। फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है? तो पहला मैं बात करूंगा क्या है, ये है भैया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दूसरा क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ। तीसरा क्या है? परपीचुअल सक्सेशन, सक्सेशन। चौथा क्या है? चौथा है आपका कॉमन सील। तो भाई साहब 4 5 6 जब आप जाके सामने लिख दोगे तो फीचर वहीं से डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपनी को इस तरीके से बनाया जाता है, कंपनी का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। जब अगर हम लोग के टाइम की बात आप करोगे तो हम लोग अपने टाइम पर जब कंपनी पढ़े थे तो कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाया गया, उसमें कुछ कुछ नोटिफिकेशन निकाला गया और बहुत सारे चीजों को चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया था। और वो अप्लाई कब से है इंडिया में? 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है ना। 13 में लाया गया, 14 से अप्लाई कर दिया गया। तो अभी जब आप आगे इन फ्यूचर भी पढ़ोगे तो वो आपको कंपनीज एक्ट 2014 ही, मतलब 13 बोलते हैं, 14 से वो अप्लाई करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को समझना है, क्या समझना है भैया? कि भाई साहब जब आप कंपनी बनाते हो, जब आप एक कंपनी को क्रिएट करते हो, ठीक है, जब आप एक कंपनी को क्रिएट करते हो तो उस कंपनी को बनाने में जब आप लीगल बेस पर जाओगे
तो मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए भैया, वो भी डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2 कम से कम होने चाहिए। ज्यादा 3 4 5 6 जो करना चाहो कर सकते हो। नॉर्मल कंपनी के डायरेक्टर कम से कम तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, और अलग अलग बिजनेस बेसिस, बिजनेस का मॉड्यूल बेसिस पर उसके डायरेक्टर भी अलग अलग तरीके से चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर चलता हूं कि भाई साहब कंपनी तो आपने बनाने की कोशिश की, ये बहुत खुशी की बात है, बट कंपनी को बनाने के लिए मेन किस चीज का जरूरत है पता है? मेन जरूरत है भैया फंड की, मेन जरूरत है फंड की। जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप कंपनी को क्रिएट कैसे करोगे? प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो तो पैसे का नीड बिल्कुल पड़ता है, और जब कंपनी में फंड की आवश्यकता होगी तो कंपनी क्या करेगा, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? देखो इधर 3 जगह से पैसा ला सकते हैं वो। पहला है सेल्फ ओन्ड फंड। सेल्फ ओन फंड का मतलब क्या हुआ? भाई साहब वो दोनों के पॉकेट में अपना अपना जो पैसा है वो लगा दिए, ठीक है, वो लगा दिए। दूसरा, कंपनी जाएगी किससे हेल्प मांगने के लिए? हेल्प मांगने जाएगी बैंक से, ठीक है, बैंक से हेल्प मांगने जाएगी। और तीसरा चीज, अगर कंपनी चाहे तो अपने ही कैपिटल को, देखो फंड को आप यहां पर नाम दे दो क्या चीज को? कैपिटल, पूंजी तो चाहिए भैया। तो जब पूंजी बनाना होगा तो पहला है कि सेल्फ ओन फंड, अपने से पैसा लगाकर बिजनेस में बना सकता है। दूसरा, बैंक से लोन ले सकता है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपने कैपिटल को भी वो चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसी दूसरे लोगों को बेच सकता है, जिसका कि नाम क्या है भैया? शेयर्स। क्या नाम है? शेयर्स। अब कोई पूछे आपसे कि शेयर इज व्हाट इज शेयर, तो आंसर क्या दोगे? शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को ही छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट दिया जाता है तो दैट ऑल टाइप ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड शेयर्स। डन। अब इस शेयर को खरीदेगा कौन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस शेयर को खरीदेगा कौन? भाई साहब आपकी कंपनी में जिस तरीके का दम रहेगा वैसे लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे। डन। मतलब मान लो कि मेरी ही कंपनी है, एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का शेयर्स चाहता हूं कि मार्केट में डिस्पोज ऑफ करूं क्योंकि मेरे को कैपिटल चाहिए अच्छा खासा। तो उस केस में अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं चाहूंगा कि कुछ कुछ लोगों को अपना शेयर मार्केट में बेच दूं, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब आप किसी भी कंपनी का शेयर्स को परचेज करने जाते हो तो एक होता है पब्लिक शेयर, एक होता है प्राइवेट शेयर। कुछ लोग प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ शेयर भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जब आप शेयर्स की बात करते हो, शेयर के बारे में क्या बोलेगा? व्हाट इज शेयर, तो क्या नाम दोगे बाबू इसका? पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल। डन। अब चलते हैं आगे कि भाई साहब जब आप शेयर्स की बात करते हो तो शेयर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो जाती है। शेयर कितने तरीके का होता है? तो फर्स्ट में अगर बात करूं तो आपके सामने देखने को मिलेगा व्हाट? इक्विटी शेयर्स। दूसरा अगर बात करूं मैं तो होता है प्रेफरेंस शेयर, जो कि अब नॉर्मल तरीके से इंडिया में नहीं चलता, ठीक है। फिर अगर बात करोगे तो इसी में आता है एक कन्वर्टिबल। अगर मैं बात करूं तो इसी में अलग अलग तरीके का शेयर्स के बारे में बात किया जाता है। और सॉरी, कन्वर्टिबल तो आपका डिवेंचर में आएगा, ठीक है ना। तो शेयर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एक होता है भैया
स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है जानोगे? स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है वैसा शेयर्स जो कि कंपनी में पसीना बहाने लोगों को मिलता है। तो पसीना बहाने वाला लोग कंपनी में कौन है? कंपनी का मैनेजर, कंपनी का वर्कर। उन लोगों को अगर किसी तरीके से पैसा मिलता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। डन? इस चीज को समझना आप। ये हो गया हम लोगों का शेयर्स, ठीक है ना? उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई साहब, आप ही मेरे से पूछोगे कि भैया कंपनी का शेयर आदमी परचेज करता क्यों है और कैसे किया जाता है, तो उस चीज पर भी अलग से डिटेल में हम लोग चर्चा भी करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। लेकिन आज जो है एटलीस्ट हम लोग ये जरूर समझ के जाएंगे कि इसका जर्नल एंट्री होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होता है, और स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां भी आप लोग पढ़ते होंगे वहां पर इसी चीज का एक गैप रखा जाता है कि लोगों के दिमाग में ये चीज डाला ही नहीं जाता कि आखिर भैया आपको जरूरत क्यों है पैसे का। अब जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैं आपसे मैसेज करूं, आपको एक वीडियो बनाकर डाल दूं कि भाई साहब मेरे कंपनी में पैसे का नीड है, जो चाहते हैं 10-20 लाख रुपए मेरे बिजनेस में लगा सकते हैं, बदले में हम आपको 2-4% शेयर दे देंगे। ठीक, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग मेरे पे भरोसा भी नहीं करेंगे, ये मानते हो? अगर कुछ इंसान मेरे पे भरोसा नहीं है तो उसको भरोसा हम लोग कैसे दिलवाएंगे? उसका प्रॉफिट देकर। और याद रखना, जब शेयर्स पर किसी तरीके का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इस प्रॉफिट का नाम क्या कहलाता है बाबू? डिविडेंड। सॉरी, डिविडेंड। डिविडेंड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभांश। और शेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? अंश। मतलब अंशों पर मिलने वाला लाभ इज कॉल्ड लाभांश, मतलब जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इतना ज्यादा हिंदी बताने का जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ लोग वैसे भी हैं जो हिंदी मीडियम में समझना चाहते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, राइट? अब चलते हम लोग आगे। अब मानो कि एक कंपनी है भाई साहब, और एक कंपनी शेयर्स होल्डर को, मतलब नॉर्मल पब्लिक को, हमको और आपको चाहती है क्या करने के लिए? शेयर्स सेल करना चाहती है। शेयर्स सेल करना चाहती है। जब कोई कंपनी किसी शेयर्स को सेल करना चाहेगी, है ना, शेयर्स को सेल करना चाहेगी, तो उस रिगार्डिंग आप खुद बताओ कि कंपनी जब चाहती है कि शेयर को सेल कर दे, भैया शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपया रखकर मार्केट में बेच दे, ठीक है, मार्केट में बेच दे, क्योंकि उससे हम क्या जनरेट करेंगे? कैपिटल जनरेट करेंगे। तो उस केस में कोई भी नया आदमी किसी पर भरोसा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो जब कंपनी का शेयर्स मार्केट में बिक रहा है वही 10 रुपए में, तो 10 रुपया कोई नया आदमी आपको एक बार में देने से रहा नहीं देगा, है ना। तो उस केस में कंपनी क्या करती है? इसको 2-3 पार्ट में तोड़ देती है कि भैया आप धीरे धीरे पैसा दो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, हम आपको थोड़ा सा पैसा मांगेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी हो, अगर कंपनी पर किसी भी तरीके का वैसा कोई लायबिलिटी नहीं है और कंपनी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बड़ा करने के लिए कोई काम कर रही है, तो उसको सारा का सारा पैसा तो आज जरूरत नहीं है। वो क्या करेगी? पार्ट बाय पार्ट करके कंपनी का जरूरत पड़ता है। तो कंपनी भी 10 रुपए को क्या करेगी? शुरू में 3 रुपया मांगेगी, फिर मांगेगी 4, फिर मांगेगी 3। तो 4 3 7 3 10, 10 रुपये मांग लिए। तो पहला वाला जो कॉल मांगा जाता है, पहला वाला जो कॉल मांगा जाता है वो आप खुद ला कर देते हो, जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन। दूसरा, जब आपको कंपनी शेयर्स दे देती है तो उसको नाम देते हैं अलॉटमेंट। और तीसरा होता है फाइनल कॉल, कि भाई साहब अब आप हमको फाइनल दीजिए और खत्म कीजिए इस चीज को, ठीक है ना।
तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं और थोड़ा सा एंट्री करके इसको खत्म करते हैं। यही आज आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा कि एंट्री करेंगे कैसे। देखो ध्यान से, जैसे इसको समझने के लिए एक बिजनेस मॉड्यूल को समझते हैं, वो है मेरा बिजनेस। ठीक है, मान लो कि आप मेरे बिजनेस में एडमिशन लेते हो और हम आपका फी रखे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हो भैया, 10,000 रुपया मेरा फीस है। ठीक है, एग्री करते हो? हाँ भैया आप बिल्कुल एग्री करते हैं, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं। अब मान लो, क्या मैं आपको एडमिशन के लिए पैर हाथ पकड़ के अपने पास लाया हूं? तो नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है, किसी से पता चला या फिर हम जानते थे कि आप पढ़ा रहे हैं तो आ गए आपके पास। ठीक है, मैंने क्या किया था, सिर्फ डाला कि 2026-27 के बैच का 12 क्लास का बैच अब मैंने एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैंने तो सिर्फ क्या किया, नोटिफिकेशन डाला। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से मैसेज डाला। आप खुद आए, मैं आपके पास नहीं गया, आप खुद आए मेरे पास और बोले कि लो भैया पैसा, मेरा भी एडमिशन ले दो। डन। और उस चीज से क्या करना, आप अपना कैपिटल बना लेना। इसी के लिए ना हम एडमिशन ले रहे थे। तो एंट्री देखो कैसे किया जाता है। उस शेयर्स को, शेयर्स इशूड एट पार, वो भी एट द रेट ऑफ ₹10 मान लो हम लोग लेकर चले। ठीक है, एंट्री क्या होगा ध्यान से देखना। एंट्री होगा, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसको पूरा लिख दे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने मेरे को पैसा दिया, याद रखना, पहली बार जब हम बोले कि भैया मेरे पास अगर एडमिशन है खाली, तुमको मन है तो आ जाओ एडमिशन ले लो, तो आपने मेरे को फर्स्ट टाइम पैसा दिया और उस पैसे का एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डन। अब इसके नीचे एक नरेशन भी चला जाता है। क्या नरेशन जाएगा भाई? नरेशन जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपने पैसा दिया, मेरे को रिसीव हुआ, काम खत्म। आगे दूसरा, भैया कोई भी आदमी आपको पैसा क्यों देगा? वो इसलिए देगा बाबू, बिकॉज मेरे को अपना कैपिटल बनाना है। तो ठीक है भैया, तो हाँ ठीक है बाबू, देखो क्या करेंगे, यही जो पैसा आपने मेरे को दिया एप्लीकेशन का, इसको मैं क्या करूंगा, सही तरीके से अपने कैपिटल में बिल्ड कर लूंगा। एंट्री क्या पास करूंगा, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने इस पैसे से क्या क्रिएट करना है, मेरे को क्रिएट करना है कि कैपिटल कितना जनरेट हो रहा है। डन है। अब चलो आगे देखते हैं। ये पहला हो गया। ये याद रखना, ये दोनों का, ये दो कहीं ना कहीं एक एंट्री का ही पार्ट है। ये हुआ एप्लीकेशन का पैसा आया और इसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा अपने कैपिटल में डाल दिया, इसके लिए हम लोग ये एंट्री पास कर। राइट। अब चलते हैं दूसरे की तरफ कि भैया आपने बताया था कि पहले वाले पैसे को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, पहले वाले पैसे को बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे वाले पैसे को बोलते हैं अलॉटमेंट और तीसरे वाले को बोलते हैं फाइनल कॉल। तो एक बात बताओ, मैं फिर उसी चीज पर चर्चा करूंगा। पहली बार तो आप मेरे पास एडमिशन दोगे और आके पढ़ना स्टार्ट करोगे, दूसरी बार पैसा खुद आके दोगे? बोले नहीं भैया, आपको तो मांगना पड़ेगा। बस वही सेम काम कंपनी भी करती है कि कंपनी फर्स्ट टाइम में बोली कि भैया मेरे को पैसे का नीड है, आपने उसको दिया और थोड़ा सा शेयर अपने नाम पर कराना स्टार्ट कर दिया। डन। दूसरी बार कंपनी को जरूरत पड़ा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, कंपनी जो है आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्या बोलकर, देखो ध्यान से, कंपनी बोलेगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या होगा, लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इस चीज के बारे में समझना भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे पैसा तो जरूर मांगा, आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आपने 2 रुपया मेरे को पहले दिया था, अब मेरे को 5 रुपए का नीड है, प्लीज दे दो। ठीक है, वो दोनों डिपेंडेंसी आप पे करता है। हो सकता है कि आपको नहीं भी देने का मन करे, हो सकता है कि आप दे दो, हो सकता है कि आप एक ही बार में बोलो कि 2 3 5 मत मांगो, लो एक बार में 10 रुपया, काम खत्म। तो उसका भी सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। तब तक ये समझ लो, आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या किया, पैसा दे दिया। एंट्री क्या पास करेंगे, जब आप पैसा दोगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने पैसा दिया, मैंने उसको रिसीव किया, क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, ड्यू करवाया था, और दूसरे वाले केस में मेरे को पैसा मिल गया। डन। एक और लास्ट, ये देखना, याद रखना, ये भी 2 एंट्री हुआ। टोटल हम लोग 3 बार पैसा मांग रहे हैं। पहला, जब आप खुद से दे रहे हो मेरे को एडमिशन के टाइम पर, मतलब एडमिशन क्या मतलब, मान लो 2 रुपया शुरू वाला दिया, दूसरा वाला 3 और चौथा वाला 5, ऐसा करके मांग सकते हैं। तो हर एक एंट्री का 2 एंट्री होगा। पहला आपने दिया, हम उसको कैपिटल में एडजस्ट किए। तीसरा, आपसे मैंने मांगा कैपिटल के लिए, आपने दे दिया, उसको भी एडजस्ट कर दिए। 4 एंट्री खत्म। अब 2 एंट्री और होगा, कौन सा, एक होगा फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, और दूसरी बार जब आप मेरे को पैसा दे दोगे। तो एंट्री उसका क्या करेंगे भाई, जरा कर लेते हैं। एंट्री करेंगे इसका 5वां, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कॉल याद रखना, कॉल मनी जो है वो 2 3 4 बार भी चाहो तो आप टुकड़ों में 5 बार और मांग सको, वो आप पे डिपेंडेंसी करती है। बट कॉल मनी अगर एक बार में पूरा पैसा मांग लिया जाए तो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्यों चाहिए पैसा आपको, टू शेयर कैपिटल के लिए, ये मेरे को पैसा चाहिए। डन। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसी का दूसरा क्या होगा भाई, इसका दूसरा होगा पैसा मिल गया, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिल गया, समझ रहे हो ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल गया पैसा। अब क्या हुआ, देखो 3 रुपया मेरे को एप्लीकेशन पर मिला, 3 3 3 3। अलॉटमेंट में मैंने मान लो 2 रुपया मांगा तो 2 2, फिर से 2 2, भीख दे दो भाई, मैंने पैसा मांग लिया। एट लास्ट 5 रुपया मैंने यहां से निकाला, तो 5 3 8 और 2 10 रुपया, एक शेयर का वैल्यू 10 आपको मिल गया। ठीक है ना। तो एट लास्ट भाई साहब, मेरे को जहां तक लग रहा है ये टॉपिक बड़ा मजेदार आपके लिए होने वाला है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं, बिकॉज मैं अपने एंड से 100% लगाकर आपके लिए पढ़ा रहा हूं। और दूसरी चीज, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो आपके लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको सबसे बेस्ट इकोनॉमिक्स के टीचर और थोड़ा बहुत अच्छा अकाउंट्स के भी टीचर मिलेंगे। तो प्लीज जाकर पढ़ो, अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ो। किसी भी तरीके का कोई डाउट है कमेंट करो, रिप्लाई जरूर जाएगा 110% गारंटी के साथ। और सबसे बेस्ट बच्चा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है शेयर्स के और भी टॉपिकों को समझ